हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप सभी अच्छे होंगे और प्रॉपर तरीके से अपना रिवीजन भी कर रहे होंगे। तो देखिए, प्रीवियस वीडियो में हमने एक्सरसाइज 2.1 को कंप्लीट कर लिया था। उसके साथ ही मैंने आपको स्टार्टिंग में कुछ फॉर्मूले लर्न करवाए थे और इंट्रोडक्शन में भी मैंने आपको जो फॉर्मूले लर्न करवाए थे, आई होप आपने वो फॉर्मूले याद कर लिए होंगे, क्योंकि हमारी एक्सरसाइज 2.2 हमारी एक्सरसाइज 2.2 उन्हीं फॉर्मूले पर बेस्ड है। अगर वो फॉर्मूले लर्न होंगे तो ये एक्सरसाइज हमसे बहुत ईजिली हो जाएगी। ठीक है, तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया है, हमें प्रूव करना है। क्या है हमारा फर्स्ट क्वेश्चन, 3 साइन इनवर्स x इज इक्वल टू साइन इनवर्स 3x माइनस 4x क्यूब। ठीक है, तो देखो ये कैसे सम होते हैं कि हम इनमें से एक साइड को हमें उठाना होता है और उसको सोल्व करते हैं ना, तो वो हमारी दूसरी साइड के इक्वल प्रूव होती है। ठीक है, तो देखिए अब मैंने यहाँ पे देखा, अगर मैं यहाँ पर x की जगह मान लो साइन थीटा पुट कर देती हूँ तो ये मेरा साइन थीटा वाला फॉर्मूला बन गया ना। तो देखो हम इसको कैसे करेंगे, पुट करके देखो एक बार। ये हमारे पास क्या, हम एक काम करते हैं, राइट हैंड साइड उठा लेते हैं। मैंने उठाई साइन इनवर्स 3x माइनस 4x क्यूब। अब क्या करती हूँ मैं, पुट x इज इक्वल टू साइन थीटा। अब देखो अगर मान लो मैंने थीटा की वैल्यू निकालनी, तो मैंने बताया था ना आपको, तो इसका इनवर्स हो जाता है, थीटा इज इक्वल टू साइन इनवर्स x, है ना। अब हम क्या करेंगे, x जहाँ पर भी x है वहाँ पे साइन थीटा पुट कर देंगे। तो कीजिए साइन इनवर्स 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा मैंने पुट किया। अब आप फॉर्मूला क्या है, साइड में लिखो सभी, साइन 3 थीटा, क्या है हमारा फॉर्मूला साइन 3 थीटा का, 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा, है ना। तो देखो 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा सेम टू सेम हमारा फॉर्मूला बन रहा है ना। तो हम इसकी जगह क्या लिख सकते हैं, साइन 3 थीटा पुट कर सकते हैं ना। तो करो फिर, साइन इनवर्स साइन 3 थीटा, इतनी वास्तविक को क्लियर हुई। अब देखो साइन से साइन इनवर्स से साइन क्या है, कट जाएगा, तो क्या बचा मेरे पास 3 थीटा। अब देखो 3 थीटा की वैल्यू यहाँ पे क्या है, साइन इनवर्स x, और मेरा लेफ्ट हैंड साइड में क्या दिया हुआ है, 3 साइन इनवर्स x इज इक्वल टू 3 साइन इनवर्स x। हो गया ना मेरा लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड इक्वल आई ना, तो हैंस प्रूव्ड। ऐसे हमें सोल्व करनी है। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, जितनी हम प्रैक्टिस करेंगे उतने ही हमें क्लियर होते जाएंगे और हमें पता भी लगता जाएगा कि हाँ हमें क्या पुट करनी चाहिए एक्स की वैल्यू, जिससे क्या हमारे क्वेश्चन इजीली सोल्व हो जाए। ठीक है, तो देखिए नेक्स्ट दिया हुआ है मेरे पास 3 कोस इनवर्स एक्स इज इक्वल टू कोस इनवर्स 4x की क्यूब माइनस 3x, ये दिया है। अब देखो, अब मैंने देखा अगर मैं x की जगह यहाँ पे कोस थीटा मान लो पुट कर देती हूँ, तो ये मेरा कोस 3 थीटा वाला फॉर्मूला बन रहा है ना। तो करो पुट x इज इक्वल टू कोस थीटा, अगर मैं थीटा की वैल्यू निकालूंगी तो क्या आएगा मेरा कोस इनवर्स x, और मेरा कोस 3 थीटा का फॉर्मूला क्या होता है मेरे पास, 4 कोस क्यूब थीटा माइनस 3 कोस थीटा, ये तो होता है ना मेरा फॉर्मूला। अब x की वैल्यू इस इक्वेशन में पुट कीजिए, तो देखिए कोस इनवर्स 4 कोस क्यूब थीटा माइनस 3 कोस थीटा, है ना। अब देखो 4 कोस क्यूब थीटा माइनस 3 कोस थीटा सेम टू सेम बन रहा है ना, तो इसकी जगह मैं कोस 3 थीटा लिख सकती हूँ। तो आप बोलोगे हाँ जी लिख सकते हो, तो लिखो कोस इनवर्स कोस 3 थीटा, कोस इनवर्स से कोस कैंसिल आउट, कोस इनवर्स से कोस कैंसिल आउट हुआ ना, तो क्या बचा मेरे पास 3 थीटा। तो थीटा की वैल्यू यहाँ पे क्या है, कोस इनवर्स एक्स, तो क्या है मेरा 3 कोस इनवर्स एक्स, और मेरे लेफ्ट हैंड साइड में क्या दिया हुआ, 3 कोस इनवर्स एक्स, और राइट हैंड साइड में 3 कोस इनवर्स एक्स इज इक्वल टू 3
कोस इनवर्स एक्स। तो मेरा लेफ्ट हैंड साइड इस किसके इक्वल आया, मेरा राइट हैंड साइड के इक्वल आया ना। तो ऐसे हमें ये सोल्व करने हैं, ठीक है। तो देखिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन, तो देखिए अब मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, tan इनवर्स 2/11 प्लस tan इनवर्स 7/24 हमें इक्वल किसके प्रूव कर रहा है, tan इनवर्स 1/2 के। तो देखो अब ये साइड लेते हैं, लेफ्ट हैंड साइड। अब मैंने आपको लास्ट वीडियो में भी एक फॉर्मूला लिखवाया था, यहीं पे लिख लेती हूँ। क्या लिखवाया था मैंने, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y किसके इक्वल लिखवाया था मैंने, tan इनवर्स x प्लस वाई अपॉन में 1 माइनस एक्स वाई। ये मेरा x ये y है ना। तो इसको इस फॉर्मूले में पुट करते हैं। तो देखो क्या आएगा मेरा, tan इनवर्स x की वैल्यू क्या है मेरे पास 2/11, y की वैल्यू 7/24 अपॉन में 1 माइनस एक्स वाई मल्टीप्लाई में ना। तो 2/11 मल्टीप्लाई 7/24। अब ऊपर इसका एलसीएम लेंगे, 11 और 24 का कितना आएगा 264। तो 11 को इससे डिवाइड करेंगे कितना आया 24 टू जा 48 ना। और 24 को इससे डिवाइड करेंगे 11 7 जा 77। नीचे 1 माइनस 14/264। इतनी बात सभी को क्लियर हुई। अब इसको ऐड किया मैंने तो कितना है मेरे पास 110 इनवर्स 125/264 अभी एलसीएम लूँगी तो 264 ऊपर चला जाएगा। इसमें से मैं 14 डायरेक्ट माइनस करी तो क्या बचा मेरे पास 250/264। अभी देखो इसको ऊपर लेके आ जाओ तो देखो क्या होगा मेरे पास tan इनवर्स 125/264 मल्टीप्लाई ये पलट जाएगा 264/250 है ना। इससे पूरा गया। अब काटो 25 5 जा और ये 10 जा पे 5 1 जा 5 2 जा। तो क्या बचा मेरे पास tan इनवर्स 1/2 ये बचा ना। और मुझे राइट हैंड साइड में क्या है मेरा tan इनवर्स 1/2 था, ये प्रूव करना था ना मुझे। तो क्या है मेरा हैंस प्रूव्ड लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। ठीक है, आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। अब देखिए फोर्थ क्वेश्चन, देखिए फोर्थ क्वेश्चन में क्या दिया है मेरे पास 2 tan इनवर्स 1/2 प्लस tan इनवर्स 1/7 इज इक्वल टू tan इनवर्स 31/7। इसमें क्या है हम वही फॉर्मूला लगाएंगे। देखो क्या था हमारा फॉर्मूला tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y इज इक्वल टू x प्लस y tan इनवर्स भी लिखेंगे ना अपॉन में 1 माइनस एक्स वाई। अब आप बोलोगे जी यहाँ पर तो 2 tan इनवर्स x दे रखा। तो मैंने देखो आपको इसका भी फॉर्मूला लिखवाया था। क्या लिखवाया था मैंने इसका फॉर्मूला 2 tan इनवर्स x इज इक्वल टू tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस एक्स के लिखवाया था ना आपको ये। इसलिए मैं आपको बार बार बोल रही हूँ, आपको अगर फॉर्मूले लर्न है तो इन क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है, आपसे बहुत ईजिली से हो जाएंगे। देखो अब इसमें पुट करो तो क्या आएगा मेरा tan इनवर्स 2 x की वैल्यू 1/2 अब 1 माइनस एक्स के यानी कि 1/2 का स्क्वायर क्या आएगा 1/4। 2 से 2 कैंसिल आउट तो क्या है मेरे पास ऊपर 1 नीचे 1 इसका एलसीएम लूँगी मैं तो कितना आएगा 3/4। अब ये ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा मेरे पास tan इनवर्स 4/3 आ गया ना। अब देखो अब क्या है मेरे पास tan इनवर्स 4/3 प्लस tan इनवर्स 1/7। अब हमारा ये फॉर्मूला यूज हो जाएगा तो करो इसको यूज tan इनवर्स 4/3 प्लस 1/7 अपॉन में 1 माइनस एक्स वाई होता है ना तो 4/3 मल्टीप्लाई 1/7। अब इसका एलसीएम लो तो क्या आएगा 27। तो 3 7 जा तो 7 4 जा 28 और 7 3 जा तो 3 अपॉन 1 माइनस 4/21। इतनी बात सभी को क्लियर हुई। अब देखो तो क्या आया अभी यहाँ पे
tan इनवर्स 28 में 3 ऐड करें 31/21 अपॉन में 21 में से 4 माइनस करूँगी कितना बचेगा 17/21 21 से 21 कैंसिल आउट तो क्या बचा मेरे पास tan इनवर्स 31/17 यहाँ पे 17 था। ठीक है, तो यही मुझे प्रूव करना था, है ना। तो मेरा क्या है लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड, हैंस प्रूव्ड। ठीक है, ऐसे मुझे सोल्व करना था। अब देखिए फिफ्थ क्वेश्चन। अब फिफ्थ क्वेश्चन से क्या स्टार्ट है कि ये फंक्शन ये दिया हुआ है हमारे पास फंक्शन, इसको हमें सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखना है। अब देखो सिंपलेस्ट फॉर्म यानी कि क्या होती है, हमें इसको सिंपल बना के लिखना होता है और एक्स हमें 0 के इक्वल पुट नहीं करना होता। देखो हमें अब x की वैल्यू कुछ ऐसी पुट करनी होती है कि जैसे कि ये हमारा tan इनवर्स दे रखा है ना, तो हम x की वैल्यू कुछ ऐसी पुट करेंगे कि हमारा tan आ जाए और हमारे tan इनवर्स से tan क्या हो जाए कैंसिल आउट हो जाए। ठीक है, इस बात का यहाँ पर हमेशा ध्यान रखना है। ठीक है, तो देखो अगर मैं यहाँ पे पुट x इक्वल टू tan थीटा ही पुट करती हूँ तो आगे जाके हमारा ये tan से कट जाएगा। ये इसमें आप अब कहोगे कि मैम ऐसे कैसे पता चलेगा कि हमें यही पुट करना है। इसमें थोड़ी सी प्रैक्टिस चाहिए आपको। और पहले +2 में जब मैं थी तब मैं भी कंफ्यूज हो जाती थी, पर अब मुझे पता है तो मैं आपको भी बता रही हूँ। इसमें क्या है, बस यहाँ देख लेना कि यहाँ कौन सा फंक्शन है और इसमें हम ऐसा क्या पुट कर सकते हैं जिससे कि ये हमारा कैंसल्ड हो जाए। ठीक है, और अब देखो एक बात और बताएंगे आगे, जैसे कि हमारा tan इनवर्स, इसको पुट करो पहले 1 + tan स्क्वायर थीटा -1 अपॉन tan थीटा। देखो मैंने इसमें पुट किया है ना। अब इसको सोल्व करो तो 1 + tan स्क्वायर थीटा हमारा किसके इक्वल होता है, तो देखो tan इनवर्स 1 + tan स्क्वायर थीटा सेकेंड स्क्वायर थीटा -1 अपॉन tan थीटा। तो देखो रूट से स्क्वायर से रूट कैंसिल आउट, तो क्या बचा मेरे पास tan इनवर्स सेकेंड थीटा -1 अपॉन tan थीटा। तो देखो अब हमें क्या करना होता है, जो भी सेकेंड में tan में कोट में कोसेकेंड में फंक्शन दिए हो ना, सबसे मेन बात क्या है, हमें वो साइन कोस की फॉर्म में तोड़ लेना है। ठीक है, जितने भी क्वेश्चन होंगे ना आप उनमें देखोगे कि हमें क्या करना है, बस ये जो फंक्शन दिए होंगे हमें साइन कोस की फॉर्म में तोड़ने हैं। तो इनको तोड़ो। देखो tan इनवर्स सेकेंड थीटा किसके इक्वल होता है 1 अपॉन कोस थीटा -1 अपॉन में साइन थीटा अपॉन कोस थीटा। तोड़ लिया मैंने। अब इसको एलसीएम लो तो क्या आएगा फिर एलसीएम लेने के बाद मेरे पास tan इनवर्स कोस थीटा एलसीएम लूँगी मैं, तो क्या है 1 - कोस थीटा अपॉन में साइन थीटा अपॉन कोस थीटा। अब 2 से 4 कैंसिल आउट हो जाता है, तो ये कैंसिल आउट, तो क्या बचा मेरे पास tan इनवर्स 1 - कोस थीटा अपॉन साइन थीटा बचा मेरे पास, बचा ना। अब देखो अब आपको एक बात पता होगी, फॉर्मूले लिखवाए थे, क्या थे फॉर्मूले, उनको देखो एक बार। जब मैंने ये लिख क्या था मेरा कि मेरा 1 - कोस 2 थीटा, ये मेरा किसके इक्वल होता है 2 साइन स्क्वायर थीटा के इक्वल होता है, सभी को पता है। अगर मैं इसको 1 - कोस थीटा लिखती हूँ तो मेरे इसका थीटा, अब देखो इसका हाफ किया है मैंने थीटा का, तो यहाँ भी तो मैं थीटा का हाफ कर दूंगी, कर दिया ना, तो ये इसके इक्वल हो गया। ठीक है, इतनी बात सभी को समझ में आई। अच्छा देखो यहाँ अब एक और मेन पॉइंट है, हमें ये पता है मेरा साइन 2 थीटा किसके इक्वल होता है 2 साइन थीटा कोस थीटा के इक्वल होता है। अगर मैं इस एंगल का भी हाफ कर देती हूँ साइन थीटा, तो इन एंगल का भी हाफ हो जाएगा, तो क्या बचेगा 2 साइन थीटा बाई 2 कोस थीटा बाई 2। अब इसमें जो रखे हैं पुट करो, देखो कैसे tan इनवर्स 1 - कोस थीटा किसके इक्वल हुआ हमारा 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, और साइन थीटा किसके इक्वल हुआ उसको पुट करो 2 साइन थीटा बाई 2 कोस थीटा बाई 2। इतनी बात आई होप सभी को समझ आई होगी। ये स्क्वायर है, यहाँ पर रन है, तो स्क्वायर से एक साइन थीटा बाई 2 कैंसिल आउट, तो क्या बचा मेरे पास tan इनवर्स 2 से 2 कैंसिल आउट है ना, तो क्या बचा साइन थीटा बाई 2 कोस थीटा बाई 2। अब हमारा क्या होता है tan का साइन थीटा अपॉन कोस थीटा होता है ना, तो एंगल तो सेम है, तो क्या है किसके इक्वल होगा हमारे ये
यहाँ से इरेज कर लेते हैं। किसका इक्वल हुआ हमारा tan इनवर्स tan थीटा बाई 2, है ना। tan से tan इनवर्स कैंसिल आउट, क्या बचा मेरे पास थीटा बाई 2 बचा। अब देखो x इक्वल टू tan थीटा पुट किया था, अगर मैं थीटा की वैल्यू निकालूंगी तो क्या आ सकती है मेरे पास tan इनवर्स आ सकती है ना। तो इसमें पुट करो तो क्या है मेरे पास tan इनवर्स x अपॉन 2। तो यही मेरा सॉल्यूशन, यहाँ से tan इनवर्स 1/2 मेरा आंसर आ गया। ठीक है, समझ आया होगा आपको। अब देखिए मेरा 6th क्वेश्चन। देखिए 6th क्वेश्चन में मेरे पास दिया हुआ है tan इनवर्स 1 अपॉन में रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 एंड मॉडुलस ऑफ x ग्रेटर देन 1। अब देखो, अब मैं एक दिमाग लगा के देखते हैं यहाँ पे कि हमें ऐसा कुछ चाहिए कि जो tan आ जाए हमारा कट जाए, है ना। तो x की वैल्यू मान लो अगर मैं सीकेंड थीटा पुट करती हूँ, x अगर मैं सीकेंड थीटा पुट करती हूँ तो हमारा क्या होगा, अब तभी भी नहीं बन सकता। तो देखो सबसे पहले x की वैल्यू मान लो अगर मैं यहाँ पे कोसिकेंड थीटा पुट करूँ तो देखिए इसमें x इक्वल टू कोसिकेंड थीटा पुट करेंगे तो उससे भी हो जाएगा। अगर मान लो x इक्वल टू सीकेंड थीटा पुट करोगे क्या फिर tan आ जाएगा, है ना। फिर उसमें मैंने कन्वर्जन करना पड़ेगा तो इससे हमारा लेंथ ही पड़ेगा। तो हम क्यों ना इजी तरीका अपनाए, कैसे x की वैल्यू सीकेंड थीटा पुट करके देखो, कोसिकेंड थीटा पुट इक्वल टू x इक्वल टू कोसिकेंड थीटा, और थीटा की वैल्यू क्या है मेरे पास कोसिकेंड इनवर्स x, तो उसमें पुट करो। अब देखो tan इनवर्स 1 अपॉन में कोसिकेंड स्क्वायर थीटा माइनस 1। कोसिकेंड स्क्वायर थीटा किसके इक्वल होता है मेरा, बताओ सभी किसके इक्वल होता है मेरा कोसिकेंड स्क्वायर थीटा। देखो सबसे पहले ये 1 बार है, स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल आउट कर दो, कर दिया। नहीं ये बार नहीं है तो कैंसिल नहीं होगा। देखो एक बात, रूट सेम टू सेम कोसिकेंड स्क्वायर थीटा माइनस 1 किसके इक्वल होता है मेरा कोट स्क्वायर थीटा के, इसके इक्वल होता है ना। अब देखो अब स्क्वायर से ये स्क्वायर रूट से स्क्वायर कैंसिल आउट, तो क्या बचा मेरे पास tan इनवर्स 1 अपॉन में कोट थीटा। 1 अपॉन में कोट थीटा किसके इक्वल होता है मेरा tan थीटा के, है ना। tan क्या होता है मेरा tan थीटा, उल्टा अपोजिट तो होता है ना कोट थीटा का, इसलिए मैंने पुट कर दिया। अब tan से tan इनवर्स कैंसिल आउट, क्या बचा मेरे पास थीटा। थीटा की वैल्यू क्या दी हुई है कोसिकेंड इनवर्स x। तो यही मेरा आंसर तो हो गया ना, इससे इजीली सोल्व। अगर हम सीकेंड पुट करते तो उसको सोल्व करते फिर साइन कोस की फॉर्म में उसको तोड़ते हैं ना, इसलिए क्या है अगर कोसिकेंड करोगे तो इससे हमारा डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। ठीक है, आंसर हमारा उस केस में भी सेम आएगा, इस केस में भी सेम आएगा। तो क्यों ना हम इजी जो इजी वे पड़े उससे ही करें। ठीक है, इसलिए हमने ऐसे किया। अब देखिए मेरा 7th क्वेश्चन। 7th में दिया हुआ मेरे पास tan इनवर्स रूट 1 माइनस कोस एक्स अपॉन में 1 प्लस कोस एक्स और 0 लेस देन एक्स लेस देन पाई। ठीक है, तो देखो एक फॉर्मूला आपको पता होगा कि मेरा 1 माइनस कोस 2 एक्स किसके इक्वल होता है मेरा 2 साइन स्क्वायर एक्स के। अगर मैं इस एंगल का हाफ कर दूँ तो यानी कोस 2 एक्स है, कोस एक्स कर दूँ तो ये क्या बनेगा 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 बन जाएगा। और 1 प्लस कोस एक्स किसके इक्वल बनेगा मेरा 2 कोस स्क्वायर एक्स बाई 2, क्योंकि 1 प्लस कोस 2 एक्स 2 कोस स्क्वायर एक्स के इक्वल होता है ना, तो इसका हाफ बन जाएगा, है ना। अब देखो इसको इस फॉर्मूले में डायरेक्ट पुट करो। देखो tan इनवर्स रूट 1 माइनस कोस एक्स किसके इक्वल है मेरा 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 और 1 प्लस कोस एक्स 2 कोस स्क्वायर एक्स बाई 2। इतनी बात सभी के क्लियर हुई होगी। 2 से 2 कैंसिल आउट, तो ये पूरे का रूट है ना। तो देखो क्या बचा मेरे पास tan इनवर्स रूट साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 कोस स्क्वायर एक्स बाई 2 क्या होगा tan स्क्वायर एक्स बाई 2। स्क्वायर से रूट कैंसिल आउट, तो क्या बचा मेरे पास tan इनवर्स tan एक्स बाई 2। tan इनवर्स से tan कैंसिल आउट, तो क्या बचा मेरे पास x बाई 2। तो ये मेरा आंसर आ गया। ठीक है, ऐसे मुझे ये सोल्व करना था। अब देखिए मेरा 8th क्वेश्चन।
क्या दिया हुआ है मेरा 8th क्वेश्चन में, tan इनवर्स cos x माइनस साइन एक्स अपॉन में cos x प्लस साइन एक्स और माइनस π/4 x लेस देन 3π/4। अब देखिए क्वेश्चन मेरे पास क्या दिया हुआ है, tan इनवर्स cos x माइनस साइन एक्स अपॉन cos x प्लस साइन एक्स। अब मुझे इस सारी टर्म को tan की फॉर्म में लेकर आना, तो मैं क्या कर सकती हूँ, तो क्यों ना मैं इसको cos से x से ऊपर नीचे डिवाइड कर दूँ, तो मेरे tan के फॉर्म में आ जाएगा ना। तो क्या करूँगी मैं, डिवाइड नोमिनेटर एंड डोमिनेटर बाई cos x करो इसको। तो देखो tan इनवर्स cos x से डिवाइड किया, cos x अपॉन में cos x आएगा, डायरेक्ट लिख दो तो 1 आएगा ना, और sin x अपॉन cos x आएगा, और नीचे क्या आएगा, cos x से डिवाइड हो जाएगा, तो क्या आएगा मेरा 1 प्लस sin x अपॉन cos x। तो क्या बना मेरा tan इनवर्स 1 माइनस tan x अपॉन में 1 प्लस tan x। इतनी बात सभी को समझ में आई। अब देखो इसको मैं ऐसे लिख सकती हूँ, कैसे, tan इनवर्स 1 माइनस tan x अपॉन 1 प्लस 1 डॉट tan x। ठीक है। अब देखो ये 1 है। अब मुझे एक बात पता है, tan π/4 की वैल्यू मेरे पास 1 होती है ना, तो 1 की जगह मैं tan π/4 पुट कर सकती हूँ ना, तो फिर कर दो फिर। तो देखो tan इनवर्स tan π/4 माइनस tan x अपॉन में 1 प्लस tan π/4 डॉट tan x। इतना क्लियर हुआ सभी को। अब देखो tan इनवर्स, आपको फॉर्मूला पता होगा, tan क्या होता है, tan इनवर्स x माइनस वाई अपॉन 1 प्लस एक्स वाई। ये मेरा किसका फॉर्मूला होता है, tan इनवर्स x माइनस वाई का फॉर्मूला होता है ना। तो इसमें देखो तो क्या आएगा मेरे पास, tan इनवर्स x की वैल्यू क्या, π/4, tan इनवर्स tan x माइनस वाई का होता है ना, तो tan π/4 माइनस x, tan इनवर्स से tan कैंसिल आउट, तो क्या बचा मेरे पास, π/4 माइनस x बचा ना। तो ये मेरा आंसर है। ठीक है, समझ आया होगा। अब देखिए मेरा 9th क्वेश्चन, देखो 9th क्वेश्चन में मेरे पास क्या दिया हुआ है, tan इनवर्स x अपॉन में रूट a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर। अब देखिए ये क्वेश्चन क्या दिया हुआ है मेरे पास, 9 क्वेश्चन, tan इनवर्स x अपॉन में रूट 1 a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर एंड कंडीशन दी हुई है मॉडुलस ऑफ x लेस देन ए। इस कंडीशन के ऊपर आपको इतना ज़्यादा ध्यान नहीं देना है। ठीक है, तो देखो अब हमारे पास और क्वेश्चन दिए होते थे, यहाँ पर तो 1 दिया होता था तो हम डायरेक्ट पुट कर देते थे, है ना। बस इन क्वेश्चन में हमें क्या ध्यान रखना होता है कि हम x इक्वल टू a साइन थीटा, यानी कि कुछ ऐसा पुट करेंगे यहाँ पे जो इस a को भी साथ में लेके चले और इसको आगे काट दे। ठीक है, तो देखो इस a को अब थीटा की वैल्यू निकालूंगी, तो इस a को क्या करूँगी मैं, दूसरी साइड लेके जाऊँगी तो डिवाइड में साइन थीटा। तो थीटा की वैल्यू, अब थीटा की वैल्यू क्या हुई मेरे पास, x अपॉन a साइन इनवर्स। इतनी बात सभी को क्लियर हुई होगी। अब पुट करो तो देखो क्या आएगा, tan इनवर्स a साइन थीटा अपॉन में रूट a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। इतनी बात क्लियर हुई सभी को। अब देखो अब मैं tan इनवर्स ऊपर सेम टू सेम लिखेंगे, a स्क्वायर दोनों में, तो बाहर कॉमन निकाल लूँगी तो a निकलेगा ना मेरा, है ना, रूट से बाहर निकालेंगे तो क्या बचा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बचा, ए से कैंसिल आउट। तो अब देखो अब क्या बचा मेरे पास, tan इनवर्स साइन थीटा अपॉन में 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा किसके इक्वल होता है मेरा, कोस स्क्वायर थीटा के। अब स्क्वायर से रूट कैंसिल आउट, तो क्या बचा मेरे पास, tan इनवर्स साइन थीटा अपॉन कोस थीटा बचा।
साइन थीटा अपन कोस थीटा किसके इक्वल होता है, टेन थीटा के। तो मैंने पुट कर दिया। अब टेन इनवर्स से टेन क्या हो गया, कैंसिल आउट। तो क्या बचा मेरे पास, थीटा। और थीटा की वैल्यू क्या आई हुई है, क्या है मेरे पास, थीटा की वैल्यू साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए। यही क्या हो गया मेरा सोल्व क्वेश्चन हो गया। ठीक है, ऐसे मुझे सोल्व करना है। अब देखिए मेरा 10th क्वेश्चन। देखो 10th क्वेश्चन में मेरा क्या दिया हुआ है, tan इनवर्स 3a स्क्वायर एक्स माइनस एक्स क्यूब अपॉन में ए क्यूब माइनस 3a स्क्वायर। ये क्वेश्चन मेरे पास दिया हुआ है। ठीक है, तो देखो अब देखो ये मुझे किसका फॉर्मूला लग रहा है। अगर मैं अब देखो एक ही फॉर्म दी हुई है तो साथ में लेके चलना पड़ेगा। अगर मैं x की वैल्यू a tan थीटा पुट कर देती हूँ तो मुझे फॉर्मूला लग पड़ेगा। ये देखो अब मुझे किसका फॉर्मूला लग रहा है, ये मुझे tan थीटा का कुछ लग रहा है ना। अगर मैं x की वैल्यू यहाँ पे tan थीटा की फॉर्म में पुट कर देती हूँ, और मैंने a क्यों पुट किया, क्योंकि a साथ में था। अब देखो पुट करके देखो एक बार, tan इनवर्स 3a स्क्वायर tan 3a स्क्वायर a tan थीटा माइनस a क्यूब tan क्यूब थीटा अपॉन में a क्यूब माइनस 3a tan स्क्वायर थीटा। इतनी बात सभी को समझ में आए। अब क्या करेंगे हम, तो देखो tan इनवर्स a की पावर कितनी होगी, क्यूब थीटा माइनस a क्यूब थीटा a क्यूब tan थीटा tan क्यूब थीटा, और नीचे a क्यूब माइनस 3a, यहाँ पे भी तो a स्क्वायर आएगा है ना, 3a x स्क्वायर, तो a का भी तो स्क्वायर है, तो 3a क्यूब tan स्क्वायर थीटा। इतनी बस भी को समझ में। अब देखो a क्यूब a क्यूब a क्यूब a क्यूब सभी में है, तो मैं यहाँ पे क्या करती हूँ, a क्यूब कॉमन निकालो। तो देखो tan इनवर्स a क्यूब कॉमन निकाल ली मैंने को a क्यूब कॉमन। तो क्या बचा मेरे पास, 3 tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा अपॉन में a क्यूब, इसमें भी कॉमन निकाल ली। तो क्या बचा 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा। a क्यूब से a क्यूब कैंसिल आउट ना। अब देखो tan 3 थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, tan 3 थीटा का क्या होता है मेरा फॉर्मूला, 3 tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा अपॉन में 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा, यही होता है ना। और देखो मेरा यही आया हुआ है, तो मैं इस पूरे की जगह tan 3 थीटा पुट कर सकती हूँ। देखो 3 tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा अपॉन में 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा। तो अब इसमें पुट कर दो, क्या है मेरा tan इनवर्स tan 3 थीटा है ना। अब tan इनवर्स से tan क्या होगा, कैंसिल आउट। तो क्या बचा मेरे पास 3 थीटा। अब x की वैल्यू क्या पुट की हुई है मैंने, a tan थीटा, और थीटा की वैल्यू क्या आएगी मेरे पास, x अपॉन a tan इनवर्स इज इक्वल टू थीटा। तो यहाँ पे क्या पुट करो, तो क्या आएगी 3x अपॉन a, इसको यार ऐसे लिख लो, tan इनवर्स 3x अपॉन a, ये बनेगा ना मेरे पास। तो ये क्या हो गया, मेरा आंसर हो गया। ठीक है, तो क्या आई मेरे पास वैल्यू 3 डॉट tan इनवर्स x बाई ए, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये आंसर। ठीक है, तो आज हम क्वेश्चन नंबर 10 तक ही करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम 11 क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। आप इन्हीं क्वेश्चन को रिवाइज करना। अगर आपको कोई भी डाउट होता है तो आप कमेंट सेक्शन में बता देना, आपके ऑल डाउट क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।